हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 8 जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, जो कि होता है r इक्वल्स टू 2f। ठीक है, जहां पर हमारा r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, f होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। सबसे पहले देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, हम करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल प्लस इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इन दोनों का सम करते हैं तो हमें मिलना चाहिए फोकस का रेसिप्रोकल। ठीक है, जहां पर u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, f होता है हमारा फोकल लेंथ। इसी कॉन्टेक्स्ट के बेस्ड एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेस्ड, दूसरा होता है इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के ऊपर बेस्ड। तो मैं दोनों फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। पहले लिखते हैं हम इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड। मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, ये होता है माइनस v/u। इसी तरीके से अगर हम इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के ऊपर बोले तो होता है h डैश बाई h, जहां पर h डैश होता है इमेज का हाइट, h होता है ऑब्जेक्ट का हाइट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला। अगर आपका ये हो गया तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के बेस्ड मैग्निफिकेशन। ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, v u और f हमारा पहला ही रहेगा इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। अब हम देखेंगे इसके ऊपर आपका मैग्निफिकेशन। यहाँ पर जो होता है वो होता है आपका इमेज भी बनता है नेगेटिव साइड ऑफ द पोल, ऑब्जेक्ट भी रहता है नेगेटिव साइड ऑफ द पोल। यहाँ पर दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला बनेगा v/u। ठीक है, हाइट के ऊपर बेस्ड सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बाद ही बीच में ही आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है c/v, जहां पर c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि खाली जगह जहां पर एयर भी ना प्रेजेंट हो, डिवाइडेड बाई v यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम वाटर की बात कर रहे हैं या फिर सॉलिड की या फिर गैस की। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आप लिख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो हम अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या दिया गया है, ए 5 centimeter tall object is placed at a distance of 10 centimeter of a convex mirror। इस टाइप का मिरर दिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर, of focal length 15 centimeter, find the position, nature and size of the image। पोजीशन यानी कि v, इमेज का पोजीशन यानी कि इमेज का डिस्टेंस, नेचर हमें बताना है कि ये रियल होगा ना इन्वर्टेड होगा, और साइज यानी कि इमेज का हाइट बताना है। हमें ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो जो गिवन है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर यानी कि u का वैल्यू दिया है -10। -10 क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है। तो पोल से राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, पोल से लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव लेते हैं। और क्या क्या गिवन है हमें, फोकस लेंथ दिया गया है 15, ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस लेंथ राइट साइड में होता है फ्रॉम द पोल। बस, तो अब हमें क्या निकालना है, इमेज का पोजीशन, उसके बाद मैग्निफिकेशन, उसके बाद नेचर, उसके बाद साइज। तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर का फॉर्मूला, जो कि होता है therefore 1/u plus 1/v equals to 1/f। 1/u है आपका -10 प्लस 1/v हमें निकालना है, 1/f है आपका 15। अब देखो 1/v रहेगा 1/15, ये राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10। अब हम लेंगे एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30। 30 को हम 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ये हो जाएगा 5/30। कट करेंगे तो 1/6, दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा इमेज डिस्टेंस आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू, क्योंकि ये मिरर है तो हम यूज करेंगे -v/u, -v है हमारा 6 और u है हमारा -10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा 3/5। हम इसको पॉइंट में कर लेते हैं, 0.6 और प्लस का आया है 0.6, यानी कि ये कैसा होगा, ये होगा आपका इरेक्ट, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनाता है और इरेक्ट इमेज वर्चुअल होता है। तो हम उसको लिखने से पहले सबसे पहले इमेज का हाइट निकाल लेते हैं। इमेज का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, h डैश बाई h होता है, तो हम उसको यूज करेंगे यहाँ पर।
मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमें पता है, हम 3/5 लेंगे अपने इजी के लिए। एच डैश हमें निकालना है, एच हमें गिवन है 5, दो साइड से 5 5 कैंसिल, तो एच डैश कितना आ जाएगा 3, यानी कि इमेज का हाइट है 3 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे द इमेज इज, कितने दूर में है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर होगा क्योंकि ये वर्चुअल है, वर्चुअल इरेक्ट एंड एट द बिहाइंड मिरर। ठीक है, तो यहीं पे ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कॉन्केव मिरर के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है 15 सेंटीमीटर। और क्योंकि कॉन्केव मिरर में हम लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में होगा। हो गया। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ भी पोल से लेफ्ट साइड में होता है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव में होगा। At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? Calculate the height of the image. हमें किस डिस्टेंस पे एक स्क्रीन को रखना है ताकि एक इमेज का शार्प इमेज हमें मिल सके उस ऑब्जेक्ट का। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, इमेज का डिस्टेंस। तो हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। Therefore 1/u plus 1/v equals to 1/f। 1/u दिया गया है -15 प्लस v हमें निकालना है फोकस से -10। v को हम इस साइड रखेंगे 1/-10, ये -15 इस साइड जाएगा तो 1/+15 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ऊपर आएगा तो -3। सेम इस तरीके से ये आएगा 2, तो 1/v क्या हो जाएगा -1/30, तो v क्या हो जाएगा -30। ठीक है, अब हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। -v/u -v कितना आया है -30, u ऑलरेडी हमारा -15 है, 15 1 15, 15 2 -2 आया है। अब हम निकाल लेते हैं साइज। h'/h का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन हमारा है -2, h' हमें निकालना है, h हमें दिया गया है 4, तो h' क्या आ जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यानी कि इमेज का हाइट होगा हमारा -8 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज नीचे बनेगा, यानी कि ये इन्वर्टेड होगा इमेज। देयरफॉर इमेज हाइट इज -8 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, और इमेज का नेचर क्या होगा, क्योंकि ये नीचे बन रहा है तो फिर ये इन्वर्टेड होगा, और क्योंकि कॉन्केव मिरर बना रहा है तो ये रियल इमेज देगा। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड।
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का लेंस वाला पार्ट और पावर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।